वेलकम बैक दोस्तों। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था आईबीपीएस मेंस के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीलिम्स का पेपर। प्रीलिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नए नए तरीके के कंसेप्ट, जितने भी कंसेप्ट्स जो भी प्रीलिम्स में आपके में आईबीपीएस में आते हैं, सभी कंसेप्ट्स को हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे, जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, वो जनरली आपके एरर के क्वेश्चंस हैं। एरर के क्वेश्चंस हमने पहले भी काफ़ी सारे हमने डिस्कस किए, बिल्कुल इसी तरीके से आएंगे। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, ABCD। कोई एक में आपका एरर हो सकता है, या हो सकता है कि मल्टीपल एरर्स हो। ऑप्शंस यहाँ पे आपको चॉइस आपके सामने आएगी, है ना। इस क्वेश्चंस में हमने प्रैक्टिस में इसमें चॉइस नहीं लिए, लेकिन एरर आपका ABCD सभी हो सकता है, या A में या B में या C में किसी में भी एरर हो सकता है, या फिर नो एरर भी हो सकता है, ऑल करेक्ट भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर 1, आफ्टर द रिजल्ट्स। ठीक है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे? आफ्टर द रिजल्ट्स द इफेक्ट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, vexation and anxieties were clearly visible on her face। क्या बात हो रही है कि रिजल्ट्स के बाद जब परिणाम आया, उसके बाद क्या हुआ कि द इफेक्ट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, जो असर है, किसका असर है? सभी परेशानियों का। तो असर यहाँ पे इफेक्ट जो वर्ड है वो आपका, इफेक्ट जो वर्ड हो गया दोस्तों, वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है ना, कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या हो रहा है? ऑल द डिफिकल्टी, सारी परेशानियां। ठीक है, उसके बाद वेक्सेशन, उसके बाद एंजाइटीज। तो अब ये देखो कि आपका डिफिकल्टीज भी प्लूरल वर्ड है, ठीक है ना, आपका एंजाइटीज प्लूरल वर्ड है, इसका मतलब वेक्सेशन ये भी आपका प्लूरल वर्ड, प्लूरल ही होगा ये भी। ठीक है ना। अब देखते हैं, एंजाइटीज वर क्लियरली विजिबल ऑन हर फेस। दोस्तों इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें एक रूल अप्लाई हो रहा है। रूल हमारा है, देखो, नाउन 1 या फिर आपका सब्जेक्ट 1, ठीक है, उसके बाद अगर हमारा आ गया प्रीपोजिशन, आ गया प्रीपोजिशन, 99% जो है, आप याद रखो, ऑफ का प्रीपोजिशन आता है। कितने परसेंट? 99% ऑफ का प्रीपोजिशन आता है। और उसके बाद यदि आपका नाउन 2 या सब्जेक्ट 2 अगर आपका आ गया, तो दोस्तों इस कंडीशन में जो आपका वर्ब आने वाला है, वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? वो वर्ब आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 या फिर नाउन 1। ठीक है, सब्जेक्ट 1 या फिर नाउन 1 के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो आपका द इफेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर आपका नाउन 1 भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, बीच में आपका आ गया क्या? ऑफ प्रीपोजिशन। उसके बाद बाकी के ये जितने भी वर्ड्स हैं, डिफिकल्टीज हो गया हमारा, वेक्सेशंस हो गया, एंजाइटीज हो गया, जो है ना। अब ऐसा नाउन 2 भी हो सकता है, नाउन 3 भी हो सकता है, नाउन 4 भी हो सकता है। ठीक है, कितने भी मल्टीपल नाउन्स होंगे, लेकिन अपने को याद रखना है कि वर्ब आपका जो होगा वो अकॉर्डिंग टू नाउन 1 होगा, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग होगा। अब आप देखो कि फर्स्ट नाउन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका क्या मतलब है कि वर्ब हमारा जो होने वाला है वो भी सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो वर्ब हमारा रॉन्ग हो गया। वॉज जो है दोस्तों, ये आपका करेक्ट वर्ब हो गया। ठीक, तो एरर हमको कहाँ कहाँ मिला? एरर आपका बी में भी एरर है, और उसके बाद जो है सी वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी एरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन सेकंड हमारा है, रिगार्डलेस विद अ नंबर ऑफ economic failures, there is hardly no doubt that the present developmental schemes offer a glimpse of hope। क्या मीनिंग निकल के आ रहा है इसका कि रिगार्डलेस विथ, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रिगार्डलेस के साथ जो है विथ नहीं आता है, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूं। आप देखो, रिगार्डलेस विथ अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक फेलियर की बजाय बहुत सारे, बावजूद जो है किसके, बहुत सारे इकोनॉमिक फेलियर्स के बावजूद, देयर इज हार्डली नो डाउट, कि यहाँ पे इस बात में कोई डाउट नहीं, मुश्किल से कोई डाउट है कि, या फिर कोई इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि द प्रेजेंट डेवलपमेंट स्कीम, ये जो अभी हाल ही की जो डेवलपमेंट स्कीम है,
हाल ही की जो आपकी डेवलपमेंटल जो स्कीम है ये कैसी है, ये हमको ऑफर करती है ग्लिम्स ऑफ होप, एक उम्मीद ऑफर करती है, एक उम्मीद की किरण जो है हम लोगों को ऑफर करती है। अब इसमें देखो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि रिगार्डलेस जो है, रिगार्डलेस के साथ जो है विथ नहीं आता है। ये जो रिगार्डलेस जो वर्ड है, रिगार्डलेस के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, और ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है। ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है कि रिगार्डलेस जो है हमेशा उसके बाद में ऑफ आना है, उसके बाद विथ नहीं आएगा। एक एरर तो हमारा ये पता चल गया। फिर देयर इज हार्डली नो, वैसे ही इसका अगर आप देखोगे तो हार्डली जो है दोस्तों, याद रखो हार्डली के साथ अगर कोई नेगेटिव वर्ड आया, भाई हार्डली का मतलब क्या होता है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, है ना, बहुत मुश्किल जिसको बोलते हैं, मुश्किल से। तो उसके बाद कोई आता है, कोई का सेंस आता है, नो नहीं आएगा, उसके बदले क्या आ जाएगा, हार्डली एनी। ठीक है ना, अगर आपका नेगेटिव सेंस आपको कोई वर्ड बताना है तो वो आपका हो जाएगा देयर इज हार्डली एनी डाउट दैट द प्रेजेंट डेवलपमेंटल स्कीम ऑफर अ ग्लिम्स ऑफ होप। तो दो एरर इसके अंदर है, एक तो ये दोनों आपके देखो आप प्रीपोजिशन के एरर हैं आपके, ठीक है ना। तो रिगार्डलेस एक प्रीपोजिशन का एरर है, एक आपका जो है कंजंक्शन का एरर है। इसके अलावा स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर कौन सा प्लेस हो रहा है इसके अंदर, स्ट्रक्चर में आप देखो यहाँ पे अ नंबर ऑफ आ गया। ठीक है दोस्तों, अ नंबर ऑफ का मैंने आप लोगों को बताया था कि अ नंबर ऑफ का कभी भी कुछ आता है, अ नंबर ऑफ उसके बाद आपका जो नाउन है वो प्लूरल नाउन होगा, और जो आपका वर्ब है वो आपका कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अ नंबर ऑफ आया, इकोनॉमिक फेलियर ये आपका प्लूरल नाउन आया, और वर्ब आपका कौन सा आने वाला है, सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ठीक है ना, देयर इज हार्डली एनी डाउट that the present developmental schemes offer a glimpse of hope। तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आना है, और अगर एक और बात याद रखो कि द नंबर ऑफ आया, मान लीजिए द नंबर ऑफ आया, तो उसके बाद जो है दोस्तों आपका प्लूरल नाउन होगा, और वर्ब भी आपका कैसा होगा, वर्ब भी आपका प्लूरल वर्ब ही होने वाला है। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर हमने स्टडी करा, उसके बाद हमने ये इसके एरर्स देखे, लेकिन इसी तरीके से जो भी एडिशनल चीजें आ रही मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा बिल्कुल। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, The SIT was formed by the Supreme Court an year ago। ठीक है ना, SIT फॉर्म हुई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई 1 साल पहले। क्यों बनाई गई, अब आगे देखो एक्सक्यूज मी, क्यों बनाई गई, टू एग्जामिन, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, टू एग्जामिन इनटू द रिकॉर्ड्स, to examine into the record in 186 cases relating to the carnage that took place in the aftermath of in the Indira Gandhi's assassination। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि SIT का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 साल पहले, टू एग्जामिन करने के लिए क्या, रिकॉर्ड्स इन 186 जो केसेस है उनके रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करने के लिए। और ये सारे केसेस किससे रिलेटेड थे, तो रिलेटिंग टू, केसेस रिलेटेड टू नहीं होगा, रिलेटिंग टू ही यहाँ पे करेक्ट है, कि ऐसे केसेस जो कि रिलेट हो रहे हैं किससे, एक कार्नेज का मतलब होता है जो दंगे, जो फसाद जो हुए थे वो दैट टुक प्लेस, जो कि हुए थे कब, आफ्टरमैथ का मतलब होता है, और आफ्टरमैथ जो है दोस्तों उसके बाद जो है ऑफ ही आता है, आफ्टरमैथ के साथ हमेशा ऑफ आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आफ्टरमैथ ऑफ इंदिरा गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था, किलिंग हुआ था, उसके बाद जो हुआ था। अब यहाँ पर अगर हम देखें क्या एरर है, तो SIT वॉज फॉर्म्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किससे, ये आपका पैसिव का सेंटेंस है, SIT फॉर्म हुआ किससे, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 साल पहले। क्यों हुआ, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू एग्जामिन इनटू द रिकॉर्ड इन। तो देखो टू एग्जामिन, अब मुझे बताओ अगर मैं ये इनटू हटा देता हूं तो क्या हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। देखो टू एग्जामिन द रिकॉर्ड, ध्यान देना,
to examine the record in 186 cases। दोस्तों एक चीज मैं बताऊं कि ये जो वर्ड है, जैसे आपका हो गया एग्जामिन हो गया, एग्जामिन हो गया, या फिर इन्वेस्टिगेट हो गया, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेट हो गया, ठीक, या फिर अटैक हो गया, ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, इनके बाद कोई भी प्रीपोजिशंस नहीं आते हैं। ये जो वर्ड्स है दोस्तों, ये आपके कौन से वर्ड है, ये आपके नो प्रीपोजिशन के वर्ड है। भाई अगर आपके नो प्रीपोजिशन के वर्ड है मतलब यहाँ पर इनटू नहीं आएगा, इनटू इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। आप मीनिंग में देखो कि इनटू में यहाँ पे टू एग्जामिन इनटू द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के अंदर एकदम घुस के झांक के उसको एग्जामिन करना वैसा नहीं होता है, क्योंकि एग्जामिन जो वर्ड है या फिर आपका ये जो इन्वेस्टिगेट जो शब्द है, ये अपने आप में अंदर तक ही, गहराई तक ही चीजों को एग्जामिन करता है, ठीक है। स्क्रूटनाइज एक वर्ड है, तो ये सारे वर्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो किसमें एरर निकल के आ रहा है हमारा, बी वाला हमारा रॉन्ग है, बाकी हमारा सारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, देखो, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड where each of the citizen pursue his own dreams and laugh at others for doing the same thing। क्या बात हो रही है, ये जो है, ये जो वर्ल्ड है बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा अजीब सा वर्ल्ड है, जहां पर क्या होता है कि हर एक सिटीजन जो है वो हम अपने खुद के ड्रीम क्या करता है, परस्यू करता है। परस्यू करना मतलब फॉलो करना, ठीक है, फॉलो करता है अपने ड्रीम्स, लेकिन एंड लाफ है, लेकिन साथ ही वो क्या करता है कि दूसरों पर हंसता है फॉर डूइंग द सेम थिंग। मतलब हर एक व्यक्ति जो है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए सारे कदम उठाता है, लेकिन जैसे ही दूसरे लोगों को देखता है कि ये लोग अपने कुछ ऐसे अजीब या स्ट्रेंज कदम उठा रहे हैं, तो उनको फिर उसको रोकना टोकना शुरू कर देता है। तो यहाँ ये मीनिंग आ रहा है, आप देखो, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ये वर्ल्ड कैसा है, स्ट्रेंज वर्ल्ड है, वेयर ईच ऑफ, क्या आ गया दोस्तों, ईच ऑफ आ गया। तो ईच ऑफ का हमको रूल देखना पड़ेगा। ईच को हम लोग अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। आप देखो, ईच अगर मान लो ईच कहीं पर अकेला है ना, और उसके बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आ रहा है, जैसे ईच, ईच के बाद वर्ब आ रहा है, तो वर्ब जो है वो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। जैसे each have, है ना, each have done their work, each have done their work। तो each के बाद अगर कोई वर्ब आना है तो वो कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर each के साथ अगर हम लोग नाउन लगाएंगे, है ना, ईच पर्सन, अगर ईच के साथ अगर सीधा हम लोगों ने नाउन लगाया, तो उस केस में नाउन आपका जो है वो सिंगुलर नाउन आएगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी आपका सिंगुलर वर्ब आने वाला है। दोस्तों कैसा वर्ब आने वाला है, सिंगुलर वर्ब आने वाला है, ठीक है। अगर ईच अकेला है, जैसे ये ईच एक एग्जाम्पल है कि ईच स्टूडेंट, ठीक है, ईच स्टूडेंट, स्टूडेंट्स नहीं होगा, ठीक है ना, ईच स्टूडेंट्स नहीं होगा, ईच स्टूडेंट होगा, शुड पे अटेंशन, शुड पे अटेंशन। भाई हर एक बच्चा जो है वो क्या करे, ध्यान दे। तो ईच अगर अकेला है, उसके बाद ऑफ वगैरह कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, उस कंडीशन में आपका जो नाउन होगा वो कैसा होगा, वो आपका सिंगुलर नाउन होगा। और उसके बाद जो वर्ब आ रहा है, देखो शुड के बाद ये पे अटेंशन, वो वर्ब जो है वो भी आपका सिंगुलर वर्ब ही होने वाला है। लेकिन अगर हमने लगा दिया ईच ऑफ, क्या लगा दिया दोस्तों, ईच ऑफ आता है, उस कंडीशन में याद रखना कि वर्ब जो नाउन है आपके वो कैसे हो जाएंगे, प्लूरल नाउन हो जाएगा, और आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब नाउन हमारा प्लूरल और वर्ब हमारा सिंगुलर, कब, जब ईच ऑफ लगा हुआ है। इधर आप देखो, यहाँ पर आपका क्या है, ईच ऑफ, इसका क्या मतलब है, जितने भी नाउन है सब के सब आपके प्लूरल, तो ईच ऑफ द सिटीजन नहीं होगा, सिटीजन्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लूरल नाउन की बात हो रही है। परस्यू, अब परस्यू आपका क्या है, फॉलो, परस्यू आपका क्या है,
वर्ब है तो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है तो यहाँ पे एस आ जाएगा, ठीक है ना। ईच ऑफ द सिटीजन परस्यूज हिज ओन ड्रीम्स, अपने खुद के ड्रीम। एंड अब देखो एंड आया, इसका मतलब ये कंटिन्यूटी चल रही है। और किस किस की बात है, वापस से आप रिपीट कर सकते हो सेम सेंटेंस को कि ईच ऑफ द सिटीजन्स परस्यू हिज ओन ड्रीम्स एंड ईच ऑफ द सिटीजन्स लाफ्स। क्या मतलब है, ये जो लाफ है ये भी ईच ऑफ के हिसाब से ही हम लोग करेंगे, मतलब लाफ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, लाफ्स हो जाएगा। ये भी जो आपका जो वर्ब है ये भी सिंगुलर, परस्यूज भी सिंगुलर, और आपका जो लाफ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा। तो ईच ऑफ लाफ्स एट अदर्स ड्रीम या अदर्स फॉर डूइंग द सेम थिंग। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। ईच ऑफ का इसमें एरर था, वो हम लोगों ने करेक्ट कर लिया। तो यहाँ आपका प्रॉब्लम किस में है, बी भी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग, और आपका डी के अंदर भी एरर है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ही इमीडिएटली, तुरंत, ठीक है, इमीडिएटली क्या करा उसने, क्विट किया। तो इमीडिएटली हमारा क्या है, एड वर्ब है। क्या है दोस्तों, इमीडिएटली हमारा एड वर्ब है। उसके बाद क्विट, क्विट जो है वो आपका वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्योंकि क्विट का क्विट ही होता है, क्विट क्विट क्विट, क्विटेड नहीं होता है, क्विट होता है। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ही इमीडिएटली क्विट द कोर्स आफ्टर रियलाइजिंग दैट, उसने क्या करा, कोर्स को क्विट कर दिया, छोड़ दिया बीच में, आफ्टर रियलाइजिंग, जैसे ही उसको पता चला, ध्यान देना, आफ्टर रियलाइजिंग दैट, ये बात पता चलने पर, दैट द एनहांसमेंट ऑफ, ठीक है, द एनहांसमेंट ऑफ नाइदर ग्रोथ नॉर प्लेसमेंट्स वर एक्सपेक्टेड देयर। तो एनहांसमेंट का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, इंक्रीमेंट है ना, बढ़ावा, ठीक है, कि बेहतरी जिसको बोल सकते हैं, कि एनहांसमेंट ऑफ नाइदर ग्रोथ, तो ना तो ग्रोथ या ना ही प्लेसमेंट्स जो है वर एक्सपेक्टेड देयर। तो क्यों उसने छोड़ा, कि उसको पता चला कि वहां पे जो है आगे बढ़ने के, ना तो ग्रोथ के ना ही प्लेसमेंट के कुछ अच्छे चांसेस वहां पर नहीं है, और उस कारण उसने क्या करा, उस कोर्स को, उस पर्टिकुलर कोर्स को बीच में छोड़ दिया। चलिए, तो यहाँ पर एनहांसमेंट जो है आपका, ये आपका एक नाउन है, ठीक है ना। एनहांसमेंट क्या है आपका, नाउन है। दोस्तों देखो, ये हमारा एक स्ट्रक्चर आ गया, नाउन आया, उसके बाद ऑफ आया, और उसके बाद दूसरे नाउन्स आ गए, ये ग्रोथ और प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नाउन वन, ठीक है। एनहांसमेंट आपका हो जाएगा नाउन वन, ये आपका हो गया नाउन टू, और ये आपका हो गया नाउन थ्री। और यहाँ पर हमारा बीच में यहाँ पे क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन। रूल हमारा क्या कहता है कि नाउन वन, बीच में आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन टू, उसके बाद नाउन थ्री। तो इस कंडीशन में हमारा जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वर्ब हमारा आने वाला है अकॉर्डिंग टू नाउन वन। ये कौन से नाउन के अकॉर्डिंग, नाउन वन के अकॉर्डिंग, मतलब नाउन वन आपका सिंगुलर है। नाउन वन कैसा है आपका, सिंगुलर है। इसका मतलब वर्ब का है हमारा नाइदर ग्रोथ नॉर प्लेसमेंट वर, वर यहाँ पे प्लूरल है, ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट हमारा क्या होगा, वॉज। क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हमारा वॉज हो जाएगा, वॉज एक्सपेक्टेड देयर। आप देखो, ही इमीडिएटली क्विट द कोर्स, उसने तुरंत कोर्स को क्या कर दिया, उसने क्विट कर दिया। आफ्टर रियलाइजिंग, ये पता उसको एहसास हुआ, इस बात का एहसास होने के बाद कि जो एनहेंसमेंट, जो बढ़ावा या बढ़ोतरी या फिर इम्प्रूवमेंट जो है, प्रोग्रेस जो है, प्रोग्रेस का जो है ऑफ नाइदर ग्रोथ, ना तो ग्रोथ का ज़्यादा कोई वहाँ पे ग्रोथ की कोई चांसेस है, और ना ही वहाँ पे प्लेसमेंट्स की कोई ज़्यादा चांसेस है, वॉज एक्सपेक्टेड देयर, मतलब इन दोनों की चांसेस जो हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो हमारा एरर जो है आपका डी में एरर है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। द सॉर्ट ऑफ नॉलेज, देखो सॉर्ट जो वर्ड है, सॉर्ट का मतलब होता है टाइप, ठीक है, टाइप हो गया या काइंड हो गया, काइंड ऑफ, लेकिन यहाँ पे हम लोग नॉलेज के लिए सॉर्ट वर्ड लगाते हैं। तो सॉर्ट ऑफ नॉलेज, द सॉर्ट ऑफ नॉलेज पीपल अक्वायर डिपेंड upon the company they are in, and so they associate themselves completely to sagacious and good natured people।
थोड़ा इसका मीनिंग समझते हैं कि सॉर्ट ऑफ नॉलेज पीपल मतलब टाइप्स ऑफ तरह के, किस तरह के, जो नॉलेज पीपल, जो नॉलेज बेरर होते हैं, जो एजुकेशन इंडस्ट्री में है या फिर जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो किसी चीज़ का, इस प्रकार का जो लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, अक्वायर द सॉर्ट ऑफ नॉलेज पीपल, सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये हमको ऐसे समझना है। द सॉर्ट ऑफ नॉलेज मतलब टाइप ऑफ नॉलेज, मतलब यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज की, ठीक है, टाइप ऑफ नॉलेज पीपल एक्वायर, ठीक है, इस तरह से बात हो रही है कि जो तरीके की नॉलेज मतलब अलग अलग प्रकार का, अलग अलग तरह का जो ज्ञान है जो लोग अक्वायर करते हैं, जो लोग गेन करते हैं, वो डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, अपॉन द कंपनी, उस कंपनी संगत के, उस संगति पर निर्भर करता है, दे आर इन, जिसमें वो होते हैं, एंड सो दे एसोसिएट देमसेल्फ कंप्लीटली टू सेगेशियस एंड गुड नेचर्ड पीपल, और इस तरीके से वो अपने आप को पूरी तरीके से सेगेशियस या अच्छे वेल नेचर लोगों के साथ वो अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले वही हमारा रूल आ गया, कौन सा रूल आ गया दोस्तों, ऑफ का रूल आ गया, कि आप याद रखो, देखो यही वाला सेम रूल आ गया, नाउन वन, बीच में आपका कौन सा है, प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। उसके बाद देखो इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये जो आपका ऑफ प्रीपोजिशन है ना, इसके तो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए बिल्कुल आप लोग याद रखो, कहीं पर भी ऑफ आया मतलब आपको जो वर्ब लगेगा ना वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। आप इसको याद रखने के और भी तरीके हैं, मतलब कहीं पर भी ऑफ आया याद रखो तो आप थोड़ा सा ये चेक किया करो कि ऑफ के पहले अगर हमारा कोई नाउन है, ये चेक किया करो कि ऑफ के पहले यदि हमारा कोई नाउन है तो जो वर्ब आने वाला है वो ऑफ के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है। अगर आप नाउन वन, नाउन टू, ये वैसे ये भी बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रीपोजिशन ऑफ आया उसके पहले कोई नाउन आया मतलब हमारा जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू नाउन वन ही होने वाला है। यहाँ पर भी वैसे ही है बिल्कुल, कि ये आपका हो गया, यहाँ पे चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे चाहे लंबा चौड़ा कोई सेंटेंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना भाई, ऑफ के बाद कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले तो ये आपका एकदम आपकी जिम्मेदारी हो जाती है आपको ये चेक करना कि ऑफ प्रीपोजिशन के पहले जो भी नाउन आया, वर्ब हमारा जो है हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। बस आपको ये सबसे पहले चेक कर लिया करो कि वर्ब आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू नाउन वन, ऑफ प्रीपोजिशन के पहले जो भी नाउन हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसके जैसे उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ, तो यहाँ पे सॉर्ट की बात हो रही है। सॉर्ट दोस्तों आपका सिंगुलर नाउन है, क्या है, सॉर्ट आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। उसके बाद जो भी है, मान लो ऑफ नॉलेज पीपल, तो नॉलेज पीपल, सॉरी नॉलेज अलग है, ये भी आपका सिंगुलर ही है ना, ये भी आपका नाउन टू जो है सिंगुलर है। पीपल अक्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ नॉलेज, जिस तरह का नॉलेज जो लोग उसको अक्वायर करते हैं, ध्यान देना ये पीपल अक्वायर, ये जो अक्वायर है, ये जो वर्ब है ये पीपल के लिए है, ठीक है ना। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद डिपेंड दो वर्ब आ रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या हो रहा है कि सॉर्ट ऑफ नॉलेज, जिस तरह का नॉलेज लोग अक्वायर करते हैं, तो पीपल अक्वायर एक तरह से एक छोटा सा आपका क्या है, फ्रेज है भाई। पीपल अक्वायर क्या है, आपका छोटा सा फ्रेज है, लोग अक्वायर करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसके, ये अगर आपका नाउन है तो इसके अगर मैं वर्ब की बात करूं तो ये आप उसका वर्ब है, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ नॉलेज पीपल अक्वायर डिपेंड, तो डिपेंड आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब हमारा जो है वो भी सिंगुलर होगा, तो डिपेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिपेंड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ नॉलेज पीपल अक्वायर डिपेंड्स अपॉन द कंपनी दे आर इन, इस प्रकार की कंपनी पर डिपेंड करता है। अपॉन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, उस प्रकार की कंपनी पर डिपेंड करता है जिसमें वो लोग है, दे आर इन मतलब वो जिस संगत में है, ठीक है। एंड सो इसलिए दे एसोसिएट, अब ये वर्ड जैसे ही हमारा आ जाता है हमारे दिमाग की बत्ती खुल जाना चाहिए। क्या कैसे खुल जाना चाहिए कि एसोसिएट जो वर्ड है वो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, अपने साथ एसोसिएट जो है वो एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन, विथ,
ठीक है ना। एसोसिएट के साथ क्या आता है, एसोसिएट विथ, आई डोंट वांट टू एसोसिएट विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ एसोसिएट नहीं होना है, तो विथ आता है। ठीक है, के साथ का सेंस आता है, ठीक है, को नहीं आता है। आप चेक कर लो जरा कि विथ है कि नहीं यहाँ पे, तो दे एसोसिएट, अब जरूरी नहीं है विथ एकदम पास में आ जाए, ठीक है, एसोसिएट कुछ वर्ड्स के बाद भी आ सकता है। तो देखो दे एसोसिएट देमसेल्व्स, ठीक है, अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं कंप्लीटली, पूर्णतः, पूरी तरह से। और ये आ गया यहाँ पे टू, तो ये जो टू है ये किसके लिए था, हमारा एसोसिएट के लिए। तो ये टू आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एसोसिएट के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन आता है, कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आता है, विथ आता है ना। तो विथ, ये सगेसियस एंड गुड नेचर्ड पीपल, अपने आप को वो सगेसियस या गुड नेचर्ड पीपल से वो क्या कर लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं। मतलब एरर हमारा किस में निकला, आपका ये ए नहीं, बी वाले में आपका एरर हो गया, बी वाला आपका एरर हो गया, और उसके बाद जो है आपका डी वाला एरर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, लिटिल नॉलेज ऑफ आर्ट दैट शी possessed proved to be a boon for her when she was utterly helpless। क्या मीनिंग हो रहा है इसमें कि देखो, लिटिल नॉलेज ऑफ आर्ट, थोड़ा सा नॉलेज जो है किसका, आर्ट का, दैट शी possessed, जो उसके पास है, जो वो कैरी करती है, प्रूव्ड टू बी अ बून, वो क्या होगा उसके लिए एक तरह से वरदान। बून मतलब क्या होता है, बून मतलब आपका एक तरह से वो वरदान साबित होने वाला है, फॉर हर व्हेन शी वाज अटरली हेल्पलेस, जब वो एकदम डेस्परेट या पूरी तरीके से क्या है, हेल्पलेस है, जब उसके पास कोई भी हेल्प के लिए नहीं है, कुछ भी उसके पास कोई सहायता की कोई उसके पास नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा कि लिटिल नॉलेज ऑफ आर्ट दैट शी possessed। दोस्तों यहां पर जो एरर है वो आपका लिटिल का एरर है। आपको देखो, लिटिल जो वर्ड है, लिटिल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका मैं आप लोगों को बताता हूं कि लिटिल 3 तरीके से आता है, ठीक है। एक तो आपका अ लिटिल होता है, क्या होता है, अ लिटिल होता है, उसके बाद आपका द लिटिल होता है, द लिटिल होता है, और एक केवल अकेला लिटिल होता है, ठीक है। तो अ लिटिल, द लिटिल, और हमारा क्या हो जाएगा, लिटिल हो गया। तो अ लिटिल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल का मतलब होता है सम, सम मतलब कुछ, थोड़ा, कुछ हम बोलते हैं, ठीक है। अ लिटिल सम, कुछ या थोड़ा। अब कुछ या थोड़ा, अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है, अ लिटिल, ये आपका कुछ या थोड़ा, ये आपका पॉजिटिव सेंस में है, मतलब थोड़ा, जैसे आई हैव अ लिटिल वाटर, आई हैव अ लिटिल वाटर, मतलब मेरे पास थोड़ा सा पानी है, मतलब वो किस सेंस में हो रहा है, पॉजिटिव सेंस में, मतलब किसी को हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाना, जैसे वेट आई हैव अ लिटिल वाटर फॉर यू, ठीक है, मेरे पास थोड़ा है, मतलब एक पॉजिटिव सेंस में कि हाँ कुछ तो है ना, इस तरीके से आता है। द लिटिल का मतलब होता है, देखो द लिटिल जो है एकदम स्पेसिफिक हम लोग यूज करते हैं, जो थोड़ा, अगर मैं इसका हिंदी में अगर मैं लिखता हूं तो थोड़ा, जो थोड़ा, मतलब जो थोड़ा बहुत है वो भी कम, वो भी नहीं, जो थोड़ा है वो भी बस वही, बिल्कुल वही थोड़ा सा, मतलब इसको अगर बोलें तो अ लिटिल जो है ये आपका डेफिनेट सेंस में हो गया, अ लिटिल जो है वो आपका क्या हो गया, सॉरी इनडेफिनेट हो गया, क्या हो गया, ये इनडेफिनेट हो गया, और द लिटिल जो है ये आपका डेफिनेट हो गया, डेफिनेट हो गया, मतलब एकदम फिक्स क्वांटिटी हो गया आपका ये अगर इसको लेंगे द लिटिल मतलब जो थोड़ा है बस वही, ठीक है ना। तो द लिटिल, और लिटिल का मतलब ना के बराबर, लिटिल के का मतलब होता है नो, लिटिल का मतलब नो या नॉट, जब आपको ये आपका नेगेटिव सेंस का है, ये कौन से सेंस में यूज करते हैं हम लोग, नेगेटिव सेंस में, जब हम लोगों को मना करना होता है किसी को, आई हैव लिटिल टाइम, आई हैव लिटिल टाइम वाज लेफ्ट विथ मी, मतलब नो टाइम, ठीक है, नो एकदम नेगेटिव सेंस में, मना करने के सेंस में अगर जब हम इसको यूज करते हैं, केवल लिटिल जो है वो नेगेटिव या मना करने के सेंस में, नहीं के लिए यूज करते हैं, और अ लिटिल जो है वो आपको कुछ थोड़ा उस सेंस में यूज करते हैं, और द लिटिल है उसका मतलब जो थोड़ा है वो भी बस,
ठीक, अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो डैश, देखो यहां पर अगर हम देखें तो लिटिल नॉलेज ऑफ आर्ट दैट शी पजेस, ध्यान दो कि थोड़ा नॉलेज आर्ट का, थोड़ा नॉलेज जो उसके पास है। तो ये जो करके जो पेयरिंग आ रहा है, मतलब लिटिल और उसके बाद दैट, इस तरह का जो का जो सेंस आ रहा है, जो की जो पेयरिंग हो रही है, तो उसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे डेफिनेट लिटिल की बात कर रहे हैं कि जो थोड़ा, ध्यान देना, जो थोड़ा नॉलेज ऑफ आर्ट उसके पास था, ठीक है, उसने प्रूव किया उसके लिए एक तरह से वो जो नॉलेज है उसके लिए वो वरदान साबित हुआ। तो इसका क्या मतलब है, ये लिटिल के आगे यहाँ पे द लगने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट उस नॉलेज की बात हो रही है ना, जो उसके पास है, जो उसके पास पजेस्ड है। ठीक, तो एक तो एरर तो हमारा ये पता चल गया कि यहाँ पर द लिटिल आने वाला है। क्या आने वाला है, द लिटिल नॉलेज ऑफ आर्ट दैट शी पजेस प्रूव टू बी अ बोन, उसके लिए क्या हो गया, एक तरह से आशीर्वाद की तरह हो गया। When she was utterly helpless, जब उसको बहुत ज्यादा अर्जेंट में उसको क्या थी वो, जब उसकी कोई सहायता के लिए सामने नहीं आया था उस कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारा ए के अंदर एरर आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 8th क्वेश्चन, द अर्थक्वेक एट वंस डीरेल्ड। ठीक है, डीरेल का मतलब होता है क्या, एट वंस पूरा बिगाड़ देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एट वंस आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। तो द अर्थक्वेक क्या हो गया, एट वंस, द अर्थक्वेक एट वंस डीरेल्ड, पूरी तरीके से क्या कर दिया उसने, डिस्ट्रॉयड कर दिया द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल, काफी सारे लोगों की जो जीवन है, काफी सारे लोगों की जो लाइव्स है, लाइव्स ऑफ मेनी पीपल, बट इन अ ईयर, पर क्या हुआ कि इन अ ईयर टाइम लिविंग अपार्ट, है ना, लिविंग अपार्ट द विक्टिम्स नो वन रिमेम्बर्ड एनीथिंग। लिविंग, इसका मीनिंग हम लोग, मैं आपको समझा देता हूं कि द अर्थक्वेक एट वंस डिरेल्ड द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल, कि अर्थक्वेक ने क्या किया, तुरंत एकदम क्या किया, एट वंस डिरेल्ड, सभी की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, लाइव्स ऑफ मेनी पीपल, बहुत सारे लोगों का जो जीवन है अर्थक्वेक ने एकदम से बिल्कुल मिटा के रख दिया। लेकिन अब दोस्तों ध्यान दो, लेकिन तो यहां पर क्या बात हो रही है कि यहां पे नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, लाइफ के डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। ठीक है ना, यहां पर नेगेटिव सेंस की बात हो रही है, लाइफ के डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है। यहां अगर बट आ गया तो क्या हो जाएगा, इन अ ईयर टाइम, अब पॉजिटिविटी हो गया, एक साल के अंदर लिविंग अपार्ट द विक्टिम्स नो वन रिमेम्बर्ड एनीथिंग, मतलब केवल उन जो विक्टिम्स को छोड़ दें, जो बिल्कुल पीड़ित हैं, जिनके फैमिली में किसी की जान गई है, या जो घायल हुए हैं, जिनके घर तबाह हुए हैं, अगर उनको थोड़ा सा छोड़ दो, उसके अलावा तो जो है नो वन रिमेम्बर्ड एनीथिंग, किसी को कुछ याद ही नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये एक आपका सेकंड जो पार्ट है, बट के बाद जो सेकंड पार्ट है वो आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। अब दोस्तों इसमें अगर एरर की मैं बात करूं, आप देखो इसमें ग्रामेटिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कुछ एरर तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। देखो अर्थक्वेक एट वंस, अर्थक्वेक जो है तुरंत, एट वंस क्या हो गया, डीरेल्ड, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म आना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। द लाइव्स ऑफ, जीवन, ठीक है, लाइव्स ऑफ मेनी पीपल, बहुत सारे, है ना, तो लाइव्स, ये देखो जीवन ऑफ मेनी पीपल, लाइव्स ऑफ बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन क्या हुआ, इन अ ईयर, एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के टाइम के अंदर लिविंग अपार्ट, तो यहां पर ये हमारा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, लिविंग, LIVI, दोस्तों इसमें जो है आपका कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये आपका कॉन्टेक्सुअल एरर है। ठीक है, ये आपका कंटेंट का एरर है। इसका मतलब है कि इसमें ग्रामर की जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें वर्ड का एरर है। उसके ये ऐसा एरर है कि मीनिंग का एरर है। बेसिकली लिविंग जो है ये आपका वर्ड रॉन्ग हो जाएगा। लीविंग की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, छोड़ने की, लिविंग अपार्ट, भूल जाने की बात हो रही है। ठीक है, लिविंग, ये लाइफ, लिविंग का मतलब होता है जीवित रहना। ठीक है, यहाँ पे लिविंग अपार्ट का मीनिंग आ रहा है
त्यागना, छोड़ना, भूल जाना, भूलने की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका वर्ड का एरर है, कंटेंट का एरर है, सी वाला हमारा एरर निकल के आ गया। ठीक, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला। कीपिंग इन व्यू, ठीक है, कीपिंग इन व्यू, इन व्यू जो है आपका ये आपका एक फ्रेज हो गया, कीपिंग इन व्यू, कीपिंग के साथ इन आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बराबर है। कीपिंग इन व्यू द पब्लिक्स डिमांड्स, ध्यान देना, द पब्लिक्स डिमांड्स, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इटसेल्फ अ न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअरिंग द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, कीपिंग इन व्यू का मतलब है कि ध्यान में रखते हुए, द पब्लिक्स डिमांड्स, दोस्तों ये तुरंत आपको ये चीज समझो कि ये पब्लिक्स डिमांड कुछ नहीं होता है। आप देखो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है पब्लिक डिमांड, ठीक है, पब्लिक डिमांड जो है ये एक आपका सिंगल नाउन है, याद रखना दोस्तों, पब्लिक डिमांड जो है आपका क्या है, सिंगल नाउन है। ठीक है, पब्लिक डिमांड्स भी हो सकता है बट ये क्या है आपका सिंगल नाउन है। मतलब आप पब्लिक डिमांड में, पब्लिक में कोई भी फेर बदल या कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक डिमांड खुद अपने आप में एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नाउन है। एक नाउन ऐसा है जो कॉम्प्लेक्स है, 2 वर्ड का बना हुआ है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो सिंगल आता है, लोगों की डिमांड। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि पब्लिक अलग और डिमांड अलग, ठीक है ना, याद रखना, पब्लिक और ये डिमांड आपका जो है ये वर्ब नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे कि पब्लिक हमारा नाउन है और डिमांड हमारा वर्ब है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक आपका एक सिंगल नाउन है। ठीक है, सिंगल नाउन है, याद रखना। तो यहाँ पे पब्लिक डिमांड्स, तो ये प्लूरल नाउन हो गया। ठीक है, तो इसमें ये जो एस लगा हुआ है ये रॉन्ग हो गया। ठीक, ये नहीं लगाएंगे हम लोग, क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस इटसेल्फ अ न्यू पॉलिसी। दोस्तों ये मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप लोगों को बताया था कि आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगाना है, जब वहां पे आपका कोई ऑब्जेक्ट ना हो। जब ऑब्जेक्ट ना हो तब आप इसका यूज करोगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ गया, अगर ऑब्जेक्ट आपका आ गया तो हमारा ये जो प्रोनाउन है लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी, है ना, इंट्रोड्यूस इटसेल्फ, अगर आप यहाँ पे इटसेल्फ लगाते हो तो ये इटसेल्फ आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इंट्रोड्यूस इटसेल्फ अ न्यू पॉलिसी, दो ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे, मतलब क्या है यहाँ पे कि ये इटसेल्फ जो है बिल्कुल इसका कोई यूज नहीं है, इटसेल्फ यहाँ पे कट हो जाएगा, मतलब हमारा बी के अंदर भी एरर है आपका। देखो, डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी, पूरा ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो डिसाइडेड टू इम्प्रूव अ न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड लोअरिंग द प्राइस, क्वालिटी एंड लोअरिंग द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। भैया लोअरिंग द प्राइस क्यों आएगा, एंड लोअर द प्राइस, तो ये आईएनजी जो है ये भी यहाँ पे अननेसेसरी, अनवांटेड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, कीपिंग इन व्यू द पब्लिक डिमांड्स, ये देखो आपका प्लूरल है। ठीक है, तो प्लूरल अगर ये है तो आपके जितने भी वर्ब आने वाले हैं सभी के सभी जो है वो भी प्लूरल हो जाएंगे। भाई आपका अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होंगे। तो देखो यहाँ पे कीपिंग इन व्यू द पब्लिक डिमांड्स द गवर्नमेंट हैज, अब यहाँ पे जो हैज आया वो हमारा गवर्नमेंट के लिए है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी टू इम्प्रूव, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, द क्वालिटी एंड, ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, यहां तो क्या हो गया कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, एंड लोअर, लोअर्स नहीं होगा, लोअर होगा क्योंकि यहाँ पे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो एंड क्या हो जाएगा हमारा, लोअर द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ए में भी एरर है हमारा, बी में एरर है, और साथ में आपका डी वाला भी एरर, ए बी एंड डी तीन हमारे एरर हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।